सियापति रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड का 5वां दिन है। तेज कृशानुरोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहि बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनई पर दोसा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराजु समाना पर अग सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। अर्थात पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। मैं यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उससे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा तिन निज ओर न लाबऊ भोरा बायस पलियहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहूँ कि कागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माहि जलज जोंक जिमि गुण बिलगाहि सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधु। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। आप सभी को
मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, ये कमेंट कीजिए। नमस्कार।